तो एपिसोड 2 की शुरुआत में हम जिनवू को देखते हैं, जिसने पिछले एपिसोड में जिन आइस बियर्स को मारा था वो उनके सामने खड़ा होकर कहता है अराइज, जिससे कि वो उनकी सोल को भी एक्सट्रैक्ट कर अपनी शैडो आर्मी का हिस्सा बना लेता है। जबकि हम उस गेट के बाहर का सीन देखते हैं जहां मिस्टर बिग पूछते हैं कि आखिर उन्हें अंदर गए हुए कितना टाइम हो चुका है। मिस्टर आहान बताते हैं कि अब तक उन्होंने अंदर 3 दिन बिता लिए होंगे। मिस्टर बिग कहते हैं लगता है उन्हें अंदर काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है। तभी वहाँ खड़ा डोंग सू कहता है अरे यार, मुझे तो लगता है कि जिनवू अंदर पहले ही मारा जा चुका होगा, मेरी तो यहाँ पर आने की ट्रिप ही बर्बाद हो गई। ये कहकर वो वहाँ से जाने लगता है। तभी वो रुकता है और वो कहता है लेकिन एक मिनट, जिनवू तो व्हाइट टाइगर गिल्ड का मेंबर है ही नहीं, तो आखिर वो तुम्हारी असोल्ट टीम के साथ अंदर गया कैसे? जिस पर मिस्टर आहान खुद ही बता देते हैं कि जिनवू मेरा दोस्त है और वो एक सी रैंक की डंजन में जाना चाहता था, इस वजह से मैंने उसे अंदर जाने दिया। टोन्सू कहता है ओ तो ऐसी बात है। ये कहकर वो वहाँ से जाने लगता है, जो देखकर मिस्टर आहान भी रिलैक्स हो जाते हैं। मगर टोन्सू बड़ी तेजी से आकर उनका गला पकड़कर उन्हें उठा लेता है और वो उनसे कहता है तुम्हें क्या लगा था, क्या मैं ऐसा कहूंगा? मैं जानता हूँ कि तुम कुछ न कुछ प्लान कर रहे हो। और वो उनका गला और भी जोर से दबाने लगता है। तभी मिस्टर बिग टोन्सू का हाथ पकड़ लेते हैं। वो उसे कहते हैं कि उसे जाने दो, इससे के पहले मैं तुम्हारी खटिया कड़ी कर दूं। टोन्सू मिस्टर आहान को छोड़ तो देता है, मगर वो मिस्टर बिग से कहता है क्या तुम मुझे ऑर्डर करने की कोशिश कर रहे हो? तुम तो बस एक छोटी मोटी कंट्री के गिल्ड मास्टर हो। जो सुनकर मिस्टर बिग भड़क जाते हैं और वो अपना ओरा रिलीज करने लगते हैं। ये देखकर मिस्टर आहान परेशान होने लगते हैं। वो सोचते हैं कि हमें इन दोनों को रोकना होगा, नहीं तो यहाँ पर तो एस रैग लोगों की फाइट की वजह से काफी ज्यादा तबाही होगी। और वो दोनों तो एक दूसरे से वाकई में लड़ने के लिए पूरी तरीके से तैयार थे और अपने पंचेस रेडी करके एक दूसरे को अपने पंचेस मार भी देते हैं। पर तभी सीन शिफ्ट होता है और हम किम चोल को देखते हैं। और पिछले एपिसोड में इसके साथ जो हुआ था ना, उसकी वजह से इसकी अभी भी फटी पड़ी थी। तभी वो अपने सामने काफी सारे आइस बियर्स की लाशें देखता है, जिसे देखकर उसकी एक बार फिर से फटके 4 हो जाती है। वो सोचता है ये तो वही जगह है ना जहाँ पर वो ई रैंक का हंटर आया था, तो वो तो ये काम नहीं कर सकता। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि उस व्हाइट डीमन यानी कि आइस एल्फ के लीडर ने ये काम किया हो? जो सोचकर उसकी फटके 8 हो जाती है और वो तो घबरा कर वहाँ से भाग जाता है। दूसरी तरफ मिस्टर बिग और टोंगसू ने एक दूसरे के ऊपर अपने पंच से अटैक कर दिया था, मगर जिनचोल उन दोनों के बीच आ गया था और उन दोनों के अटैक्स को रोक लिया था। अरे वाह, एक ए रैंक के होने के बावजूद भी उसने 2 एस रैंक के अटैक्स को रोक लिया, ऐसा डोंगसू कहता है। मगर किमचोल खुद ही बता देता है कि अगर आप दोनों ने अपनी पावर को होल्ड बैक नहीं किया होता तो मेरे दोनों हाथ टूट जाते। उन दोनों के फाइट को रोकने के बाद जिनचोल डोंगसू से कहता है मैं जानता हूँ कि आप शक में हैं, लेकिन 2 महीने पहले मैंने खुद ही जिनवू का मैजिक टेस्ट किया था और मैं गारंटी से कह सकता हूँ कि वो एक ई रैंक का हंटर ही है। रही बात आपके भाई की, तो हमारी सर्वेलेंस टीम की इन्वेस्टिगेशन से तो पता यही चलता है कि आपके भाई को एक मैजिक बीस्ट ने ही मारा होगा। मगर डोंगसू कहता है ये तो तुम कह रहे हो ना, जो कि झूठ भी हो सकता है। मुझे तो लगता है कि उस दूसरे लड़के यानी जिन्होंने मेरे भाई को मारा होगा। किम चोल कहता है तो फिर तुम जिनवू के पीछे क्यों पड़े हो? जिस पर डोंगसू कहता है ये तो ऑब्वियस ही बात है, मैं तो बस उसे मारने का बहाना ढूंढ रहा हूँ। तभी उसे एक कॉल आता है जिसकी वजह से शायद उसे जाना पड़ेगा और वो वहाँ से जाने भी लगता है। उनके जाने के बाद मिस्टर आहान सोचते हैं मुझे जिनवू की पावर पर पूरा यकीन है, मैं जानता हूँ वो जरूर जिंदा वापस आएगा। दूसरी तरफ हम जिनवू के बाकी के साथियों को देखते हैं, जो कि आग के सामने बैठकर आराम से एक दूसरे से बातें कर रहे होते हैं और दूर खड़ा होकर किमचोल भी उन्हें देख रहा होता है और उन्हें सही सलामत देकर तो उसकी सनक जाती है। वो सोचता है कि ये सारे कमजोर लोग अब तक जिंदा कैसे हैं? इनके पास खाना है, गर्म कपड़े हैं, आग है। ओह तो मैं समझ गया। और वो चिल्लाते हुए उनके पास आने लगता है। वो कहता है कि मेरे सारे के सारे साथी मारे गए सिर्फ इस वजह से क्योंकि हमारे पास सप्लाईज की कमी थी। तो आखिर तुम में से किसने ये सारे सप्लाईज छुपाए थे? मेरे 3 तक गिनने तक वो खुद ही सामने आ जाए। और वो सोचता है हाँ जरूर ये ही जिन ही होगी, क्योंकि उसी ने ही मेरी टीम को छोड़कर उन कमजोर लोगों की टीम को ज्वाइन किया था। और वो 3 की गिनती गिनने लगता है, लेकिन जैसे ही वो 3 गिनता है जिन वो फटाक से उसके पीछे आता है और उसका सर पकड़कर फटक से जमीन पे दे मारता है और उसे उठाकर दूर पटकता है और बड़े एटीट्यूड में कहता है कि क्या यहाँ पर कोई भौंक रहा था क्या? साला तुम खुद तो यहाँ पर आए ही आए, साथ में अपने साथ मुसीबत भी ले आए। और वो पीछे मुड़कर कहता है कि तुम्हें अब अपने आप को छुपाने की जरूरत नहीं है। ये बात वो उन्हीं आइस एल्फ को ही कह रहा होता है, जो कि किम चोल का पीछा करते हुए छुपते छुपाते यहाँ पर आ गए थे। और उनके बीच उनका बॉस मोस्टर भी होता है, जो कि जिनवू को देखकर कहता है अरे वाह बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, यहाँ बेकार लोगों के बीच एक कमाल का इंसान भी है। जिनवू से कहता है कि तुम बेकार किसे कह रहे हो? मगर एक अमेजिंग बात, जिनवू ये बात अपनी जबान हिंदी में नहीं कहता, बल्कि वो मोस्टर की लैंग्वेज रशियन में कहता है। और उससे भी बड़ी अमेजिंग बात, जिनवू को ये बात तब रियलाइज होती है जब वो बॉस मोस्टर खुद से कहता है ओ तो तुम हमारी लैंग्वेज समझ सकते हो? जिस पर जिनवू भी सोचता है क्या मैं मोस्टर की जबान रशियन को समझ सकता हूँ? लेकिन मैंने तो कभी रशियन नहीं पढ़ी, मैं तो आलिया भी नहीं हूँ, तो क्या ये सिस्टम की वजह से हुआ है? अब वो बॉस मोस्टर कहता है अरे वाह ये तो काफी ज्यादा कमाल हो गया, मेरे इस साथी ने मुझे आकर बताया था कि इंसानों के बीच एक कमाल का इंसान भी है और ये तुम्हारे साथ कम्पीट करना चाहता है। मगर इससे पहले कि वो अपनी बात कंप्लीट करता, जिनवू काफी तेजी से उस आइस एल्फ का सर धड़ से अलग कर देता है और वो बड़े एटीट्यूड में कहता है हाँ तो तुम कुछ कह रहे थे? जो देखकर वो बॉस मोस्टर मुस्कुराते हुए कहता है अरे वाह बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अब जिनवू उस बॉस मोस्टर के ऊपर भी अटैक करता है, मगर वो उसे काफी आसानी से रोक लेता है और जिनवू को पीछे धकेल देता है। जिनवू उस बॉस मोस्टर का तो कुछ नहीं बिगाड़ पाया था, लेकिन उसने उस घोड़े को मार दिया था। वो सोचता है कि ये बॉस मोस्टर वाकई में काफी
ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। इसके बाद वो बॉस मॉन्स्टर कहता है, अरे वाह, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, वैसे जहाँ तक मैं देख रहा हूँ तुम कोई इंसान तो नहीं हो, आखिर तुम इन इंसानों के बीच कर क्या रहे हो। जिन्वू कहता है, क्या मैं इंसान नहीं हूँ? आखिर तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं इंसान नहीं हूँ? वह बॉस मॉन्स्टर कहता है, अरे वाह, बहुत बढ़िया, तुम्हें तो अपने बारे में ही नहीं पता। चलो तुम्हें एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। जब भी हम इंसानों को देखते हैं ना, हमारे दिमाग में एक आवाज गूंजती है कि मार डालो इनको, काट डालो सालों को। लेकिन जब मैंने तुम्हें देखा तो मुझे ये आवाज सुनाई नहीं दी। जो सुनकर जिन्वू सोचता है, आवाज सुनाई देती है और मुझे देखने पर इसको आवाज सुनाई नहीं दी, कहीं ये सिस्टम का कमाल तो नहीं है। अब वो बॉस मॉन्स्टर कहता है कि हम दोनों को आपस में फाइट करने की कोई भी जरूरत नहीं है, चलो एक डील कर लेते हैं। तुम्हारे पीछे ये जो इंसान है ना, तुम इन्हें मेरे हवाले कर दो और चुपचाप यहाँ से चले जाओ। तो कैसी लगी मेरी डील? मगर जिन्वू इससे हटकर उससे पूछता है कि आखिर तुम लोग कौन हो और आखिर इंसानों को क्यों मारना चाहते हो। लेकिन यहाँ पर एक अजीब चीज होती है। वो बॉस मॉन्स्टर इस बारे में बताने तो लगता है, मगर तभी वहाँ पर एक ग्लिच होता है और वो दोबारा से अपनी उसी ऑफर वाली बात को रिपीट करने लगता है, जो देखकर जिन्वू भी सोचता है कि आखिर अभी यहाँ पर क्या हुआ। और वो बॉस मॉन्स्टर अभी भी अपनी उसी ऑफर वाली बात को रिपीट कर रहा था और वो जिन्वू से कहता है, तो बताओ क्या तुम्हें मेरा ऑफर कबूल है? मगर जिन्वू उसे साफ मना कर देता है। और बॉस मॉन्स्टर कहता है, ओ तो क्या तुम हमसे दुश्मनी लेना चाहते हो? तुम्हें पता है ना हम तुमसे तादाद में ज्यादा हैं। जिन्वू मुस्कुराते हुए कहता है, ओह तो क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है कि मैं अकेला हूँ? और वो अपनी सारी शैडो आर्मी को समन कर लेता है, जो देखकर उसके अपने साथी भी हैरान हो जाते हैं कि आखिर ये सारे ब्लैक मॉन्स्टर कहाँ से निकले? काले आइस बियर, काले सोल्जर्स, क्या ये सब जिन्वू ने किया है? जो देखकर वो बॉस मॉन्स्टर मुस्कुराते हुए कहता है, वाह बहुत बढ़िया, लेकिन तुम इतना स्ट्रगल क्यों कर रहे हो? वैसे भी तुमने मर ही जाना है। जिन्वू कहता है, हाँ वैसे तुम क्या ये बात अपने लिए कह रहे हो? अब वो बॉस मॉन्स्टर अपने सारे साथियों को लड़ने के लिए आगे भेज देता है। इसके बाद उन शैडो सोल्जर्स और आइस एल के दरमियान महाभारत शुरू। पांडवों ने कौरवों को मारा, कौरवों ने पांडवों को मारा, लेकिन जब पांडवों को मारा जाता था तो वो रिवाइव कर जाते थे, क्योंकि वो जिन्वू की शैडो सोल्जर थे। और इन सब में द्रौपदियां यानी कि जिन्वू के बाकी के साथी वो यहाँ से निकलने लगते हैं। वो सोचते हैं कि हमारा इस बैटल में कोई काम नहीं है, कहीं ऐसा ना हो कि इनकी फाइट में हम रगड़े जाएं। लेकिन उनको भागते हुए कुछ आइस एल्फ देख लेते हैं और वो उनके ऊपर अपने आइस एरो से शूट करने लगते हैं। मगर जिन्वू काफी तेजी से आता है और उनके आइस एरो को पकड़ लेता है और काफी तेजी से खचाकर उन सबको एक बार में ही काट डालता है। और वो उस बॉस मॉन्स्टर के बारे में सोचता है कि उसके पास वाकई में बूस्ट करने की कैपेसिटी है। मेरे सोल्जर मारे तो नहीं जा सकते, लेकिन उन्हें रिवाइव करने के लिए एमपी की जरूरत पड़ती है और अगर एक बार मेरी एमपी खत्म तो वो शैडो सोल्जर्स भी दोबारा रिवाइव नहीं कर पाएंगे। वैसे उनका बूस्ट वाकई में काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, जो कि अभी काफी मजे में उन सारे शैडो सोल्जर्स को मार रहा होता है। और वो जिन्वू को देखकर काफी तेजी से उसके पास आकर अटैक करता है। जिन्वू उसे रोकते हुए सोचता है कि मैं इग्रिस के साथ मिलकर भी उसे हरा नहीं सकता, तो मुझे कोई और तिगड़मबाजी तो लगानी पड़ेगी। अब इसके पास अब जाकर वो बॉस मॉन्स्टर अपना नाम बताता है, जो कि पारुका होता है, और वो जिन्वू से भी उसका नाम पूछता है। जिन्वू भी अपने दोनों हाथ में डैगर समन कर लेता है और वो कहता है कि मेरा नाम संग जिन्वू है। इसके बाद उन दोनों के बीच एक घमासान फाइट शुरू हो जाती है। जिन्वू उसके ऊपर अटैक करने के लिए उसके ऊपर आ जाता है और ऊपर से उसके ऊपर अटैक करता है, मगर पारुका उसके अटैक से बचकर अपने पैर से उसके डैगर को दबा लेता है और उसके ऊपर अटैक करने लगता है। मगर जिन्वू अपना डैगर वहाँ से गायब कर लेता है और वो दोबारा से अपने हाथ में अपना डैगर लाकर उसके ऊपर अटैक करता है, जो देखकर पारुका भी थोड़ा हैरान होता है। जिन्वू अपने दूसरे हाथ में मौजूद डैगर से पारुका के ऊपर अटैक करता है, मगर पारुका घूमकर उससे बच जाता है और वो एक घुमाकर जिन्वू को लात मारकर पीछे धकेल देता है। और वो जिन्वू से कहता है, बहुत बढ़िया, मुझे बहुत मजा आ रहा है इस फाइट में। तभी जिन्वू मुस्कुराने लगता है। पारुका भी जब देखता है तो उसके सर पर एक बहुत बड़ा फायर अटैक मीटियोर बनकर उसके ऊपर गिर रहा था और ये काम जिन्वू के मेज वाले शैडो सोल्जर्स ने किया था। अब इन सब के दौरान किमचोल को भी होश आ जाता है और वो सोचता है, अरे यार मेरा सर काफी ज्यादा दुख रहा है। आखिरी टाइम मैंने जिसकी आवाज सुनी थी वो जिन्वू था और वो गुस्सा होते हुए अपनी तलवार उठाता है और वो सोचता है कि मैं इस कमीने को तो नहीं छोड़ूंगा। दूसरी तरफ जिन्वू सोचता है कि इस अटैक की वजह से मुझे टाइम तो मिल गया है, लेकिन आगे मैं क्या करूं। दूसरी तरफ पारुका उस जगह से सही सलामत बाहर निकलता है और वो जिन्वू की तरफ बढ़ते हुए कहता है, अरे तो क्या तुम्हारे सोल्जर्स इतना ही कर सकते थे? दूसरी तरफ किमचोल भी जिन्वू की तरफ उसे मारने के लिए बढ़ने लगता है, जो देखकर पारुका कहता है, अरे तो क्या तुम इन इंसानों को बचा रहे थे? देखो इन्होंने तुम्हें ही बिट्रे कर दिया। मगर इससे पहले कि वो दोनों जिन्वू के करीब पहुंचते वहाँ पर काफी ज्यादा धूल उड़ जाती है और तभी उसी धूल में से एक बड़ा सा शैडो सोल्जर निकलता है। अभी हम थोड़ी देर पहले का सीन देखते हैं कि असल में यहाँ पर क्या हुआ था। जब वो दोनों एक साथ जिन्वू के ऊपर अटैक करने के लिए बढ़ रहे थे, तभी जिन्वू ने इग्रिस को समन कर लिया था, जिसने पारुका की तरफ तो धूल मट्टी उड़ा दी थी ताकि वो कुछ भी ना देख पाए। तो दूसरी तरफ उसने किमचोल को भी मार दिया था और जिन्वू ने उसी ही की सोल को एक्सट्रैक्ट कर लिया था। और अभी प्रेजेंट टाइम में हम ये जो बड़ा सा शैडो सोल्जर देख रहे हैं, ये दरअसल किमचोल ही की सोल है, जो कि बाहर आते ही जोर से दहाड़ता है और पारुका के ऊपर अटैक कर उसे पीछे धकेल देता है। अब जिन्वू उसे एक नया नाम आयरन देता है और मैं भी अब इसे आयरन ही बुलाऊंगा। इसके बाद आयरन काफी जोर से दहाड़ता है और वो अपनी एक स्किल रेज का यूज करता है, जिसका असर पारुका पर भी हो जाता है। इस स्किल की मदद से तुम अपने ओपोनेंट को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकते हो। इस वजह से पारुका भी कहता है, अरे वाह बहुत बढ़िया, सबसे पहले मैं तुम्हें ही मारूंगा, और वो आयरन से फाइट करने लगता है। दूसरी तरफ जिन्वू के बाकी के साथी एक दरख्त के पीछे खड़े होकर ये सारा का सारा कांड होते हुए देख रहे थे, जहाँ सोंगजी हीजिन से पूछती है, तो क्या हंटर्स ऐसे फाइट करते हैं? हीजिन कहती है, अगर हंटर ऐसे फाइट करते हैं तो फिर मैं क्या हूँ, क्योंकि मैं तो ऐसे फाइट ना करती। दूसरी तरफ वो दूसरा सी रैंक का हंटर सोचता है, लगता है कि मैं कोई सपना देख रहा हूँ, यहाँ पर तो अलग ही महाभारत चल रही है। दूसरी तरफ पारुका आयरन से फाइट करते हुए जिन्वू से कहता है, तुम भी अच्छी तरीके से जानते हो कि ये आदमी मुझे नहीं हरा सकता, तो क्यों ना तुम और तुम्हारा ये दूसरा जो नाइट है ना,
ना, ये भी मुझसे आकर फाइट करो। जिनवू कहता है ओ तो ऐसी बात है, और वो दोनों भी बारूका से फाइट करने लगते हैं। बारूका भी उन तीनों से काफी अच्छे से फाइट कर रहा होता है। तभी आयरन दोबारा से अपनी रेज स्किल का यूज करता है और दोबारा से इस चीज का असर बारूका के ऊपर हो जाता है और वो आयरन से लड़ने लगता है। वो आयरन के ऊपर काफी पावरफुल अटैक करता है। तभी इग्रिस काफी तेजी से पीछे आकर उसके ऊपर अटैक करता है, मगर बारूका काफी आसानी से उससे बचकर पीछे हट जाता है। मगर तभी जिनवू काफी तेजी से उसके पीछे आकर उसके कंधे में अपना डैगर घुसा देता है, मगर वो दरअसल उसको जान से मारना चाह रहा होता है। अब वो दोनों एक दूसरे से पीछे हट जाते हैं। बारूका जिनवू से कहता है कि तुम मुझे काफी ज्यादा कम हाँक रहे हो। जिनवू भी कहता है हाँ तुम में काफी ज्यादा दम है, लेकिन तुम्हारे बाकी के साथ इतने स्ट्रॉन्ग नहीं है। जो सुनकर बारूका भी जब साइड पर देखता है तो जिनवू के सारे शैडो सोल्जर्स ने मिलकर बारूका के सारे आइज एल्फ्स को मार दिया था। जो देखकर बारूका गुस्सा तो होता है, मगर वो कहता है अगर मैं तुम्हें मार दूंगा तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, और वो जिनवू के ऊपर अटैक करने के लिए बढ़ने लगता है। मगर जिनवू उसकी तरफ अपना डैगर फेंक देता है, जिसे बारूका काफी आसानी से डॉज कर लेता है। और वो जिनवू से कहता है अरे तुम तो एक नंबर के बेवकूफ निकले, तुमने तो अपना हथियार ही फेंक दिया। मगर जिनवू अपनी स्किल रूलर हैंड का यूज करता है, जिससे कि वो हवा में ही उस डैगर की डायरेक्शन को मोड़कर बारूका की तरफ कर देता है, और वो डैगर बारूका की तरफ अटैक करने के लिए बढ़ने लगता है, जिसे बारूका एंड टाइम पर देख लेता है। मगर उसे रोकने के चक्कर में उसका अपना ही डैगर टूट जाता है। तभी जिनवू आयरन को समन करता है, जो कि बारूका को पीछे से आकर पकड़ लेता है, और जिनवू के मेज वाले शोल्डर्स एक बहुत बड़ा फायर अटैक बारूका के ऊपर कर देते हैं, जिससे कि बारूका की हालत थोड़ी बहुत खराब तो हो जाती है, लेकिन वो अभी भी जिंदा होता है। और वो गुस्से में चिल्लाते हुए कहता है कि तुम सब कमीने कहीं कि मैं तुम सब लोगों को जान से मार दूंगा। मगर जिनवू अपनी स्टेल्थ स्किल का यूज कर बारूका के पेट में अपना डैगर घुसा देता है, जिसके बारे में बारूका को भी पता नहीं लगता। जिनवू बारूका से कहता है कि अब तुम्हारे मरने का टाइम आ गया है, मगर बारूका गुस्से में उसका हाथ पकड़ते हुए कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि इतना सब मुझे मारने के लिए काफी है? मैंने अभी तक हार नहीं मानी है। मगर तभी जिनवू दोबारा से आयरन को समन कर लेता है और वो अपने बड़े से हथौड़े से बारूका के ऊपर जबरदस्त अटैक करता है। जिनवू भी साइड पर बड़े आराम से खड़े होते हुए कहता है मैंने तुमसे कहा ही था कि तुम्हारे मरने का टाइम आ चुका है। अब जिनवू को भी लेवल अप करने का नोटिफिकेशन आ जाता है, यानी कि उसने वाकई ही में बारूका को मार दिया था। इस वजह से अब जिनवू रिलैक्स हो जाता है। मगर तभी वो देखता है कि आयरन अभी भी बारूका के ऊपर अपने हथौड़े मार रहा होता है, और वो आयरन से कहता है अरे रुक जाओ एक मिनट, क्या कर रहे हो तुम? क्या तुम्हें एक बार में समझ नहीं आता? जब तुमने एक बार उसे मार दिया है तो पता नहीं आगे चलकर तुम्हारा क्या होगा। ये कहकर जिनवू वहाँ से चला जाता है। अब आयरन भी इग्रिस की तरफ देखता है, मगर इग्रिस उससे कोई भी बात नहीं करता और वो वहाँ से चला जाता है। तभी आयरन उन्हीं मेजेस वाले शैडो सोल्जर्स को देखता है, जो कि उसके देखने की वजह से घबरा जाते हैं। मगर आयरन काफी एक्साइटेड होते हुए कहता है अरे मार के उन सबको, जीत गए हम, ये, जिसके साथ वो मेजेस भी सेलिब्रेट करने लगते हैं। अब जिनवू अपने बाकी के साथियों के पास चलते हुए जाता है। वो सब कहते हैं तो क्या ये फाइट खत्म हो गई है? जिनवू कहता है हाँ, और तभी वहाँ पर एक गेट अपीयर हो जाता है और जिनवू उन्हें दिखाते हुए कहता है कि अब हम यहाँ से बाहर जा सकते हैं, जिसकी वजह से अब वो सब भी काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। मगर तभी जिनवू बारूका की डेड बॉडी को देखते हुए सोचता है क्यों ना यहाँ से जाने से पहले अब हम उस गेट के बाहर का सीन देखते हैं, जहाँ मिस्टर आन मिस्टर बिग से कहते हैं कि अब तक तो उन्होंने अंदर एक हफ्ता बिता लिया होगा, मैं तो कहता हूँ कि अब वापस चले जाएं, हम यहाँ रुके हुए हैं ना। मगर मिस्टर बिग कहते हैं कि मेरी गिल्ड के लोग अंदर फंसे हुए हैं, तो आखिर मैं वापस कैसे जा सकता हूँ? तभी वो उस गेट में से किसी को बाहर आते हुए देखते हैं। मिस्टर बिग तो यही समझते हैं कि शायद वो किमचोल है, और वो सोचता है मैं जानता ही था कि किमचोल ऐसा कर लेंगे। मगर वो किमचोल नहीं, हीजिन और वो दूसरा सी रैंक का हंटर होते हैं, जो कि अपने सामने अपने गिल्ड मास्टर यानी कि मिस्टर बिग को देखकर काफी खुश होते हैं। अब उन्हें पहले आते बाहर देखकर मिस्टर बिग भी हैरान होते हैं। वो उनसे कहते हैं कि मुझे खुशी है कि तुम सही सलामत हो, लेकिन हमारी टीम के बाकी के मेंबर्स कहाँ हैं? तभी जिनवू और सोंगजी भी वहाँ से बाहर निकलते हैं, जिन्हें बाहर आते देखकर मिस्टर आहन काफी ज्यादा खुश होते हैं। वो सोचते हैं मैं जानता ही था कि जिनवू ऐसा कर लेगा। तभी वो गेट वहाँ से डिसअपियर हो जाता है, जो देखकर मिस्टर बिग हैरान, और वो हीजिन और दूसरे सी रैंक के हंटर से पूछते हैं कि आखिर बाकी के मेंबर्स कहाँ गए? मगर वो काफी उदासी बड़ा चेहरा बना लेते हैं और इस बात का कोई भी जवाब नहीं देते, जिससे कि मिस्टर बिग समझ जाते हैं कि वो सब लोग अब नहीं रहे, और वो हैरानगी से सोचते हैं कि सिर्फ कमजोर लोग ही उस टेंशन से बाहर आ पाए, आखिर अंदर ऐसा भी क्या हुआ है? तभी जिनवू सोंगजी से कहता है कि अब हमें यहाँ से चलना चाहिए, और वो दोनों वहाँ से जाने लगते हैं। मगर मिस्टर बिग जिनवू के कंधे पर हाथ रखकर उसे रोक लेते हैं। वो उसे कहते हैं कि मुझे तुमसे कुछ पूछना है। मगर जिनवू कहता है अरे यार मैं पहले ही काफी ज्यादा थका हुआ हूँ, तुम्हें जो कुछ भी पूछना है तुम अपनी गिल्ड के मेंबर से पूछ सकते हो, और वो उसके हाथ को झटक देता है, जो बात मिस्टर बिग को अच्छी नहीं लगती, और वो दोबारा से जिनवू के कंधे पर हाथ रखते हुए उसे रोकते हुए कहते हैं कि मैं तुमसे पूछ नहीं रहा हूँ, बल्कि तुम्हें ऑर्डर दे रहा हूँ। मेरे गिल्ड के काफी सारे हंटर्स अंदर जाकर मारे गए और मुझे तुमसे इस बारे में पूछना है। जिनवू कहता है तुम सही कह रहे हो, लेकिन मैंने तुम्हारे गिल्ड के 2 मेंबर्स की जान भी तो बचाई है, तो तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें मेरा शुक्रिया अदा करना चाहिए? जिस पर मिस्टर बिग अब रिलैक्स हो जाते हैं और वो कहते हैं कि तुमने बिल्कुल सही कहा, और वो जिनवू से गलत तरीके से बात करने पर उससे माफी भी मांगते हैं। इसके बाद जिनवू और सोंगजी वहाँ से कार में बैठकर चले जाते हैं। उनके जाने के बाद मिस्टर बिग पूछते हैं कि आखिर इस आदमी के साथ क्या मसला था? ये काफी ज्यादा गुस्से में था। हीजिन बताती है मैं भी इस बारे में ठीक से नहीं बता सकती, लेकिन जब इसने बॉस मोस्टर को हराया था तो उसके बाद ही इसका मूड काफी ज्यादा खराब हो गया था। मिस्टर आहन कहते हैं कि शायद फाइट की वजह से वो थक गया होगा, इस वजह से उसका मूड खराब होगा, वैसे वो दिल का बुरा आदमी नहीं है। अब मिस्टर बिग मिस्टर आहन से कहते हैं कि मैं कुछ नहीं जानता, मुझे ये बंदा अपनी गिल्ड में चाहिए और इस चीज का काम मैं आपको देता हूँ। मिस्टर आहन भी खुशी खुशी इस काम को एक्सेप्ट कर लेते हैं। दूसरी तरफ जिनवू ने सोंगजी को उसके घर पर ड्रॉप कर दिया था, जहाँ सोंगजी उसका शुक्रिया अदा करती है और वो काफी शर्माते हुए उसे कहती है कि जिनवू, जो सुनकर जिनवू भी हैरान, क्या कहा जिनवू? सोंगजी जिनवू से कहती है कि आज आपने मेरे लिए जो कुछ भी किया उसके लिए आपका शुक्रिया, तो क्यों ना हम कल मिलते हैं? बल्कि नहीं, हम बाद में मिलते हैं। जिनवू भी वहाँ से जाती
जाते हुए सोचता है कि हाँ वैसे कहे तो वो बिल्कुल ठीक ही रही है, क्योंकि हमने बाहर के टाइम के हिसाब से तो एक पूरा दिन भी नहीं बिताया है, लेकिन मुझे अंदर से सिर्फ यही एक चीज ही मिली है जो कि दरअसल बारूका का डैगर होता है। वो सोचता है कि मेरे और बारूका के एक बहुत बड़े पावर गैप होने की वजह से मैं उसकी सोल को एक्सट्रैक्ट भी नहीं कर पाया था, इस वजह से उसका मूड खराब हो गया था। वो सोचता है कि मैंने इतनी मेहनत की लेकिन मुझे उसके बदले कुछ भी नहीं मिला, और तभी वो अपने घर के बाथरूम में शीशे के सामने खड़ा होकर सोचता है लेकिन नहीं, और वो किमचोल के बारे में सोचता है क्योंकि उसने उसको मारकर उसकी सोल को तो एक्सट्रैक्ट कर ही लिया था, और वो सोचता है कि ये तीसरी बार था जब मैं किसी इंसान को मार रहा हूँ। तभी जिन्हो उसे कहती है कि अपना खाना आकर खा लो, नहीं तो मैं उसे खा जाऊंगी। जिन्हो कहता है अरे आ रहा हूँ मैं। फिर इसके अगले सीन में जिन्हो के पास आकर उससे मिलता है, और एक बार फिर से उसने एक अजीब से इक्विपमेंट पहने हुए थे, और वो काफी एक्साइटेड होकर जिन्हो से कहता है चलो हम काम पर चलते हैं। जिन्हो कहता है हाँ चलो ठीक है, लेकिन हमें रास्ते पर से किसी को उठाना है। जिन्हो सोचता है रास्ते पर से किसी को उठाना है, किसको उठाना है, और वो और किसी की नहीं बल्कि सोंग जी की बात कर रहा होता है, जो कि कार में आकर जिन्हो के साथ चिपक कर बैठ जाती है, और वो कहती है परेशानी के लिए माफ करना जिन्हो। जो सुनकर जिन्हो भी हैरान, और वो सोचता है क्या कहा जिन्हो। अब वो दोनों आपस में बात करने लगते हैं, जहाँ जिन्हो पूछता है क्या तुम्हें ठीक से नींद आई। सोंग जी कहती है नहीं मैं ठीक से नहीं सो पाई। जिन्हो कहता है हाँ वैसे मैंने सुबह सुबह ही तो तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ा था। अब उन दोनों की ये बातें सुनकर जिन्हो अपने दिमाग में अलग ही खिचड़ी पकाने लगता है। वो सोचता है क्या कहा नींद नहीं आई ठीक से, मैंने तुम्हें घर छोड़ा था, क्या इन्होंने एक साथ रात बिताई है। और वो जिन्हो से कहता है कि भैया जिन्हो तुम्हें पता है ना कि सोंग जी अंडर एज है, मगर जिन्हो तो अपनी अलग ही बात कर रहा था। और वो कहता है हाँ तो, जो सुनकर जिन्हो एक बार फिर से हैरान, और बोलता है कि कुछ भी नहीं, मैं कुछ भी नहीं कह रहा था, और वो अपनी गाड़ी को स्टार्ट कर देता है। इसके बाद वो अपने काम के लिए निकल जाते हैं, और इसी के साथ ये एपिसोड भी यहीं पर खत्म हो जाता है। आई नो मैं ये एपिसोड काफी ज्यादा लेट बना रहा हूँ, दरअसल पिछले कुछ दिनों में मेरी तबियत थोड़ी खराब थी, मैं मेंटली थोड़ा डिस्टर्ब था अगर मैं सही कहूँ तो, लेकिन खैर मैं आप दोबारा से वीडियो बना रहा हूँ। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप जरूर इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। और अगर आपको मजीद इस तरह की वीडियो देखनी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, और बेल नोटिफिकेशन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और मेरी अगली वीडियो आने तक के लिए इत्ते की मस्त।